Hello everyone, UGC NET Experience 2025. I hope you all are doing amazing and अभी तक आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी and here I am making another video for you guys to help you out. Before begin into the video, I truly appreciate your comments. It's like we are like you that motivates me throughout the journey, and reading all your comments truly brightens my day. So thank you so much for being such an amazing community. And here I am with my another video regarding DI, which is data interpretation. So ये video dedicated उनके लिए है. So there are few comments in my comment section जिनको प्रॉब्लम थी कि उनको उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, like they are not so comfortable with mathematics and it's completely okay. So उस केस में आपको क्या करना है, so वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. DI बेसिकली होता है क्या? DI होता है डेटा को आपको इंटरप्रिटेट करना. लाइक डेटा, एक डेटा आपको दिया है, कुछ उसके क्वेश्चंस दिए हैं एंड आपको डेटा पढ़ के उन क्वेश्चंस का आंसर्स देना है. सो उसके लिए आपकी ऑफकोर्स न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आपकी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आपको इसको एनालाइज करना आना चाहिए एंड एट द लास्ट आप उस डेटा को एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हो. सो इसमें आपको बेसिकली 4 चीजों पे ध्यान देना है बस. परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड आपकी जो बेसिक न्यूमेरिकल लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्विक होनी चाहिए. सो मेरी टचवुड मुझे लाइक इतनी, मतलब मैंने ये नहीं बोलूँ कि मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी है, बट जो मेरी कैलकुलेशन है वो थोड़ी क्विक है. सो DI में आपको बिल्कुल एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, आपको बस ये 4 बेसिक चीजें आनी चाहिए और उससे आप इजीली अपना DI सॉल्व कर पाओगे. एंड इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूला से बता दूंगी. सो या तो मैं साइड में से लगा दूंगी और या फिर एट दी एंड मंथ की पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी. सो आपको ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, लाइक कैलकुलेशन आपको करनी है. एंड एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है आपको सबका सम टोटल करके नीचे n नंबर्स, लाइक कितने टोटल नंबर्स थे उनसे डिवाइड करना है. सो एवरेज काफी बार आपको ऐसे डायरेक्ट एवरेज पूछ लेते हैं और काफी बार एग्जाम में आपको मिसिंग नंबर देंगे एंड उनके थ्रू भी आप इजिली एवरेज निकाल सकते हो. सेकेंडली आपको रेशियो, आप बेसिक रेशियो सीख लो कि लाइक जो कैसे आप रेशियो निकाल सकते हो. सो आप वो कुछ वीडियोस देख लेना. सो उससे भी आप इजीली DI को कर सकते हो. देन आपको परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100. सो परसेंटेज, और परसेंटेज में अब काफी क्वेश्चंस होते हैं, इंक्रीज बताना है कि कितना % इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो लाइक न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100, इसके थ्रू आप इंक्रीज वाला लाइक डिक्रीज इंक्रीज जो चेंज परसेंटेज चेंज वो आप निकाल लोगे. एंड देन फिर आपको क्या इस टाइप की शीट मिलती है, रफ शीट आपके एग्जाम में DI मतलब कोई कैलकुलेशन के लिए. सो आप सबसे ऊपर यहाँ पे जो आपको DI में दिया है, सबसे पहले आपको DI अच्छे से पढ़ लेना है. कोई भी क्वेश्चन पे जाने से पहले जो मेरी अप्रोच थी, आपको DI अच्छे से समझना है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो आप यहाँ पे एक शीट पे कॉर्नर में लिख लेना. देन आप जो भी वैल्यूज निकालोगे उनको आपको ऐसे नहीं करनी, मतलब ऐसे कि आप दोबारा अगर आपको यूज पड़े तो आप समझ ही ना पाओ कि मैंने क्या कैलकुलेशन की थी. सो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल इस टाइप से करनी है कि कब ना क्वेश्चन एक सीक्वेंस वाइज होता है रिपीटेड में. तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो वैल्यू निकाली मे बी थर्ड क्वेश्चन में या इवन सेकंड में भी वो उससे कनेक्टेड होती है. सो आपको ये नहीं, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, मतलब आपको समझ ही ना आए अपने पहले क्या निकाले फिर आप दोबारा से वही सेम वैल्यू निकालो. तो उससे अच्छा है कि आप क्लियरली सब कुछ लिखो. एंड आई थॉट कि आपको इतनी इनफ शीट मिलती है कि आप उसको इजीली यूटिलाइज कर सको. सो जो आपकी जो रफ शीट होती है ना, उनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है. सो आप क्लियर वैल्यूज लिखो. एक क्वेश्चन यहाँ पे इससे सॉल्व हो गया तो जस्ट पुट अ लाइन एंड देन आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर फर्स्ट क्वेश्चन में से आपको कुछ डेटा चाहिए तो आप वो सेकंड क्वेश्चन में लेके देन यू कैन सॉल्व लाइक इन दिस वे. सबसे पहले तो आपको, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको 4 चीजों पे ध्यान देना है. देन आपको अपनी जो रफ शीट है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. एंड देन आपको कुछ क्वेश्चन लाइक आप इजी से स्टार्ट करो, देन गो टू मॉडरेट एंड देन गो फॉर हार्ड. अगर आप इतनी आपकी अच्छी मैथ्स नहीं है देन फिर आप इजी क्वेश्चन करो. एंड चांसेस होते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन DI में इतने हार्ड लेवल के भी नहीं पूछे जाते. सो प्रोबेबिलिटी इज लाइक कि आपके इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. देन फोकस ऑन योर स्पीड. आप स्पीड पे फोकस करो कि आप ये नहीं कि आप 15 मिनट्स अपनी DI पे वेस्ट कर रहे हो. सो अगर आपको DI आपको देख के पता चल जाएगा. अगर आपको आ रहा है तो आप साथ सोल्व करो, नहीं आ रहा तो जस्ट स्किप इट एंड मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज हर क्वेश्चन की जो वेटेज है, मतलब जो मार्क्स है वो सेम ही है. अगर आप यहाँ पे 2 नंबर ले रहे हो और आप इस 2 नंबर के लिए आप 10 मिनट 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो, सो डेट डजंट मेक एनी सेंस. सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो, उसको अच्छे से करो.
एंड यू कैन गो इन दिस वे। उसके बाद आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक आपके इन एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको देख के पता चल जाएगा ये वाले जो है लाइक दिस ऑप्शन के तो आंसर हो ही नहीं सकते, सो जस्ट पुट अ क्रॉस। सो दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक हेल्प यू आउट जब आपको 50-50 पता हो कि ये 2 ऑप्शंस पता है और बाकी तो हो नहीं सकते, जो जस्ट पुट अ क्रॉस उन पे फोकस ही मत रखो एंड जो मेन क्वेश्चन है ट्राई टू सॉल्व देम। उसके बाद एज आई टोल्ड कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, मूव टू अहेड एंड एट द लास्ट जब आपको लगे कि आपके पास 10-15 मिनट्स है, कम बैक टू DI एंड देन आपका माइंड भी उस टाइम फ्री रहेगा और आप मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है उसको इजिली क्रैक कर पाओगे। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। सो हियर आर माय इनसाइट and I hope that this video is helpful for you, and if you found this helpful then please hit a like and subscribe to my channel. Till then, take care, stay happy, stay hydrated, bye.